हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है सिंधु जल संधि पर दोबारा गौर करना होगा। मतलब कहने का कि जो सिंधु जल संधि 1960 वाली, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने की सोची जा रही है। क्यों सोची जा रही है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें देखी गई हैं। एक, आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसी खामियां थी जो कि आज के संदर्भ में अब बदलाव होना जरूरी है। दूसरी चीज, आप जो हमारा पर्यावरण में जो असर पड़ रहा है, उनमें जो गतिविधियां हो रही हैं उन नदियों में, उसके कारण जो पर्यावरण में असर पड़ रहा है उसके भी कारण ये चीज देखी जा रही है। ठीक है, तो संपूर्ण चर्चा करेंगे हम इस टॉपिक पे। और सबसे पहले मैं आपको न्यूज दिखा देता हूं, तो न्यूज देख लीजिए। मोर देन अ कोर्ट एक्शन रीविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। यहां पर दो एम की बात की जा रही है। ठीक है, यहां पर किसकी बात की रही है कि हम ये चेंजेस जो कर रहे हैं उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, उसके पीछे के मुख्य प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, तो अगर आप मुख्य प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो देखिए, एक यहां पर इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन शब्द लिखा हुआ है। मतलब ERU। कहने का मतलब क्या है? कहा जा रहा है कि पानी का बेस्ट यूज, ठीक है, बेस्ट यूज करना होगा। बेस्ट यूज एक चीज, और दूसरा नो हार्म रूल। नो हार्म रूल से कहने का मतलब है कि किसी को पानी से कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मानी जाने वाली दो चीजें। ठीक है, अब इस पर भी मैं विस्तार पे आपसे चर्चा करूंगा। और उससे पहले अपनी जो यहाँ सेशन है आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं कि जिससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मामला किस तरीके का है। ठीक है, और टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने P2I बैच के बारे में बता दूं। देखिए, जो P2I बैच है इसकी शुरुआत कब से होने वाली है? 22 जुलाई से। 22 जुलाई से शाम को 6 बजे शुरू होने वाली है। इंग्लिश में और हिंदी में, तीनों भी भाषाओं में ये बैच मौजूद है। किसी भी भाषा में आपको अगर अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बैच को ले सकते हैं। A to Z सारी प्रिपरेशन इस बैच में करवाई जाएगी। आपकी जो फाउंडेशन बैच की प्रिपरेशन है वो भी करवाई जाएगी, प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी करवाया जाएगा, मेंस स्पेसिफिक भी करवाया जाएगा, इंटरव्यू भी करवाया जाएगा, सब कुछ इसमें है। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आवासीय कार्यक्रम के तहत आपको यहाँ बुला करके फिर आगे की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, इसके लिए फीस कितनी पे करनी है? 29,999। कैसे? ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, बैच पे जाइए, वहां पर आप परचेस पे जाइए और फिर उसके बाद जहां पे कूपन कोड लिखा होगा वहां ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि फीस घट के 29,999 हो जाएगी और फिर आप इसके एडमिशन को ले सकते हैं। ठीक है, इसी कोड का इस्तेमाल करना है आपको स्टडी IQ के किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड समझिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं यहाँ इंडस वाटर ट्रीटी की। इंडस वाटर ट्रीटी है जो वो 1960 की एक ट्रीटी है। किसके किसके बीच में हुई है? ये पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, है ना, अयूब खान, और भारत की तरफ से जवाहर लाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, नेहरू जी की, तो इन्होंने की। और ये जो ट्रीटी है ये किसकी मध्यस्थता में हुई थी? तो आप कहेंगे कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी करवाई। विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये ट्रीटी हुई है। ठीक है, एक चीज। इसके अलावा अब इस ट्रीटी में क्या है तो उसको समझने के पहले नदियों को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, नदियों को समझ लीजिए, क्या है मामला। देखो, मैं बात किसकी कर रहा हूं पहले आप ये समझ लो। मैं बात कर रहा हूं यहां पर इंदस की, मैं बात कर रहा हूं यहां पर झेलम की, मैं बात कर रहा हूं चेनाब की, मैं बात कर रहा हूं रवि, ब्यास और सतलज की। ठीक है, अब आप समझिए, इसमें जो ये तीन दिख रही हैं आपको, इंदस, झेलम और चेनाब। कौन सी? इंदस, झेलम और आपकी जो चेनाब है, ये तीन है ना। चेनाब, झेलम और इंदस। ठीक है, चेनाब, झेलम, इंदस हैं जो, इनको क्या कहा जाएगा? इनको, हालांकि ये आपको ऊपर दिख रही हैं लेकिन इनको हम पश्चिमी नदियां कहेंगे, है ना, वेस्टर्न रिवर कहेंगे, पश्चिमी नदियां कहेंगे। किनको? इंदस, झेलम और चेनाब को। वहीं रवि, ब्यास और सतलज ये तीन हैं जो पूर्वी नदियां हैं
जो कि नीचे की तरफ दिख रही हैं, रवि, ब्यास और सतलज। ठीक है, तो इस ट्रीटी के तहत जो चीज साइन हुई वो ये हुई कि जो वेस्टर्न रिवर है, ये पश्चिमी नदियां हैं, जो इनका जो इनके पानी का पूरा इस्तेमाल किसको दिया गया, ये पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान को दिया गया। उसमें ऐसा नहीं था कि हम पूरा बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते, हम उसको अपने एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, हम वहां पर अपने प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, मगर किस तरह के प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर। आऊंगा मैं अभी इस पे, परेशान नहीं होना। ठीक है, बस आप अभी इतना समझिए कि ये जो तीन हैं ये किसके लिए है, पाकिस्तान इसका पानी का यूज करेगा, और जो ये तीन नदियां हैं रवि, ब्यास, सतलज, इसके पानी का इस्तेमाल भारत करेगा। ठीक है, अब आप दो चीजें आप यहां पर एक समझ लीजिए, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं, अब समझिए आप, मैंने यहां पर दो शब्दों का भी इस्तेमाल किया, एक ऊपरी तटवर्ती राज्य, तटवर्ती राज्य कहने का मतलब, ऊपरी तटवर्ती राज्य का मतलब है अपर राइपेरियन स्टेट। ये शब्द से आप परिचित होंगे, क्या, अपर राइपेरियन स्टेट। ठीक है, अपर राइपेरियन स्टेट एक शब्द, उसके अलावा दूसरा शब्द एक और समझिए, रन ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर। ठीक है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये दो शब्द हैं, पहले इनको समझ लीजिए क्या है मतलब इसका। देखो, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि पानी को आप रोक नहीं सकते, पानी चल रहा है, रोक नहीं सकते, लेकिन इस चलते हुए पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहां पर, ये आपको इस शब्द का मतलब ये हुआ। अपर राइपेरियन स्टेट का मतलब क्या हुआ, ऊपरी तटवर्ती राज्य, है ना। तो देखिए, हम इस मामले में अगर मैं कहूं, तो इस मामले में अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए भारत सिंधु वाले मामले में, तो यहां भारत कैसा है, अपर राइपेरियन स्टेट है, पाकिस्तान कैसा है, अपर राइपेरियन स्टेट नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है पानी के ऊपर। लेकिन देखिए, पहले भी मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया कि पानी के साथ क्या है, नो हार्म रूल चलता है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए इसमें। किसी का नुकसान ना होने का मतलब है, देखो इस वाले मामले में हम अपर राइपेरियन है, ब्रह्मपुत्र वाले मामले में चाइना अपर राइपेरियन है। तो क्या है कि पानी में एक जो विश्व स्तर पर जो समुदाय है, उस पे ये एक कंसेंसस बना हुआ है कि हम किसी को पानी को नहीं रोकेंगे, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि सूखे के समय में हमने पानी में डैम बना के रोक लिया, बांध बना के रोक लिया, और जब बरसात का समय तो उसको छोड़ दिया, है ना, तो पानी से ही मार दो किसी को, तो ये चीज हम नहीं करेंगे। हालांकि ये वाले जो मामला है इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका उल्लंघन है जो पाकिस्तान ने 2-3 बार किया, और आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो अभी तो हमने ठीक ठाक हड़का दिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि अभी चीजें बेहतर हो गई हैं, और अब इस पर क्या है कि दोबारा से चर्चा हो रही है कि हम इस पर देखेंगे। खैर, आगे चलते हैं। देखिए क्या है मामला, मैंने आपको बताया एक है ऊपरी तटवर्ती राज्य और एक होता है आपका रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो अभी आपने ये जो देखा, इसमें ये देखिए, ये किशन गंगा, ये है ना, किशन गंगा को देख लीजिए, यहां पर है। ठीक है, किशन गंगा और एक राटल, है ना, कौन कौन सा, किशन गंगा और रातेल, है ना। ये पन बिजली परियोजनाएं हैं, जो कि किशन गंगा कहां पर, झेलम में, है ना, झेलम में किशन गंगा, और चेनाब में चेनाब, ठीक है, चेनाब पर राटेल। तो राटेल और जो ये है पन बिजली परियोजनाएं, जो कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत बन रही हैं। मतलब हमने इनमें सिर्फ क्या किया है, पानी बह रहा है, और पानी बहते समय हमने क्या किया, टरबाइन लगा दिए, तो टरबाइन इससे घूम रही है, पानी बिजली बन रही है। ठीक है, ये वाला काम हमने किया है, हमने कोई पानी वानी रोका नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये आपके कहाँ है, झेलम में और ये चेनाब में, और उससे पहले मैंने क्या बताया था, ये दोनों किसके पास है, इसके पानी का इस्तेमाल करने के लिए संधि में क्या लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान करेगा। तो पाकिस्तान ने कहा देखो गड़बड़ कर दी तुमने, है ना, तुमसे ये वाला तो हमें मिला था, तुम यार प्रोजेक्ट बना रहे हो यहाँ पर, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि इस ट्रीटी में एक और चीज लिखी है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उस केस में तरीका क्या है। ठीक है, दिक्कत होती है तो उस केस में जो तरीका है उसके लिए क्या लिखा गया है कि देखो भाई, डिफरेंस होगा पहले तो, है ना, कोई दिक्कत आएगी तो डिफरेंस, अगर मनमुटाव जैसी चीज हो रही है, तो मैं लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में एक काम करो, आप न्यूट्रल एक्सपर्ट से जांच करवा लो, न्यूट्रल एक्सपर्ट से जांच करवा लो। मतलब कहने का कि कोई
तटस्थ जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाओ और उससे जांच करवा लो। मतलब यहाँ न्यूट्रल एक्सपर्ट आप ऐसे मान लीजिए कि ना हम मतलब हमारी भी उससे दोस्ती हो, पाकिस्तान की भी उससे दोस्ती हो, तो जो कि एक न्यूट्रल राय दे सके। ठीक है, मतलब वो ऐसा ना हो कि एक तरफा राय हो, तो कोई एक ऐसे स्टेट, ना पाकिस्तान और ना इंडिया, दोनों में से किसी के मेंबर उसमें नहीं होंगे, कोई एक तीसरी पार्टी आएगी और वो इसको जांच करके अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। ठीक, ये है। दूसरी एक और चीज है इसमें कि डिफरेंस के अलावा दूसरा ये कि अगर स्थिति इतनी ज्यादा है कि लड़ाई तक पहुंच गई है, मतलब डिस्प्यूट तक पहुंच गई है, लड़ाई तक पहुंच गई है, यही शब्द लिखे हुए हैं ट्रीटी में। ठीक है, डिफरेंस और डिस्प्यूट। तो अगर डिस्प्यूट तक पहुंच गई है तो आपको क्या करना है, आप फिर उस केस में मध्यस्थता न्यायालय यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास आ सकते हो। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास आप जा सकते हो। पाकिस्तान ने इस मामले में क्या किया, पाकिस्तान ने इसमें पहले तो न्यूट्रल एक्सपर्ट की राय मांगी और इनकी रिपोर्ट के साथ साथ उन्होंने कहा कि नहीं, आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी ले गए और ये चीज एक्सेप्ट हो गई। ये बड़ी बात है कि ये चीज क्या है, एक्सेप्ट कर ली गई। हाँ कि ठीक है। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी और मान लीजिए कि दोनों की रिपोर्ट ऐसी हुई कि एक भारत के पक्ष में और एक पाकिस्तान के पक्ष में, तो बस वहीं से लड़ाई की जड़ शुरू हो गई। ठीक है, तो क्योंकि जो जिसके फायदे में होगी वो उस वाली रिपोर्ट का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इंडिया को दिक्कत होना शुरू हो गई। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जनवरी के आसपास की बात है, जनवरी एंड की बात है, तो जनवरी एंड में इन्होंने क्या नोटिस दिया और कहा कि भाई इसको आप जांच करो। ठीक है, अब आपको क्या है, रिव्यू करने की जरूरत है इस पर मतलब आप आओ, मीटिंग करते हैं, बैठते हैं इस पर। ठीक है, नोटिस दे दिया। अब ये नोटिस है जो, इसमें समय कितना होता है, 90 दिन का, कि भाई देखो 90 दिन का समय है, इसका जवाब दे दो। ठीक है, कि ये सब जो कर रहे हो इसका जवाब दे दो, और अगर इसका जवाब नहीं दिया तो हम एक तरफा इस संधि से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग हो जाएंगे। तो पहले तो नहीं कुछ बोले, लेकिन हाँ जैसे 90 दिन खत्म होने वाले थे तो कुछ दिन पहले, है ना, तो इन्होंने अप्रैल में जवाब दे दिया। ठीक है, अप्रैल की स्टार्टिंग में ही इन्होंने जवाब दिया और वहां से ये हुआ कि चलो ठीक है, अब बैठने के लिए, मीटिंग के लिए ये लोग तैयार हैं। तो क्योंकि इस पर तैयार हैं, तो अब क्या कंसेंसस बनता है, अब ये होता है कि देखो, ये जिस स्थिति में ट्रीटी बनी थी उस स्थिति में समय अलग था और बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी इसमें खामियां हैं, और भारत हमेशा अपना सॉफ्ट व्यू दिखाता आया है। तो भारत क्योंकि अपना सॉफ्ट व्यू दिखाता आया है अब तक, तो इसलिए चीजें चलती आई हैं। ठीक है, पहले भी आपने न्यूट्रल एक्सपर्ट की एक बार और राय ली थी, है ना, कि तो उसमें क्या हुआ था कि थोड़ा बगलिहार प्रोजेक्ट के समय की बात है शायद ये। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जब न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़े बहुत इसमें जो चेंजेस हैं वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस थे थोड़े बहुत, तो वो भारत ने तुरंत मान लिया और कर दिए। ठीक है, तो आप ये मानिए कि भारत का सॉफ्ट नजरिया है जो, तो उसका क्या है, ये नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तो स्थिति जब यहाँ पर ऐसी है, तो अब भारत ने क्या कहा है कि देखो इसमें कुछ कुछ खामियां हैं जिसमें हम बदलाव करेंगे। आप एक तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जिसको दिया जा रहा है, देखा जा रहा है, वो ये ब्यास को आप देख सकते हो। ये जो ब्यास नदी है ना, ये जो ब्यास नदी है, ये देखो इस जगह पर मिल रही है ना, और ये जगह कौन सी है, ये है पंजाब में हरिके। ठीक है, हरिके, यहाँ पर डैम भी बना हुआ है ना, आपको पता होगा। हरिके पर ब्यास नदी सतलज से मिलती है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में याद रखिएगा, है ना। ब्यास नदी पंजाब में सतलज से मिलती है। ठीक है, और हरिके पर, तो जब ये पाकिस्तान जाती ही नहीं है तो फिर इसको इन मेन 6 नदियों में शामिल ही क्यों किया गया। ठीक है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। तो इस तरह की कई सारी खामियां हैं जिसका जो है वो कहा गया है कि हम भाई इसको चेंज करेंगे। इसके अलावा और क्या कहा जा रहा है, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि देखो क्लाइमेट का, पर्यावरण का, ठीक है, क्लाइमेट का भी एक बुरा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस नदियों में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जिस तरह की चीजें का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि बारिश, है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है कि बारिश होने लग गई है। पर्यावरण में काफी बदलाव, क्षेत्रीय बदलाव हैं जो वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसको वापस से एक बार इसकी जांच करने की जरूरत है और वापस से जो बदलाव करने होंगे उपयुक्त बदलाव इसमें किए जाएंगे। ठीक है, तो ये खबर आपको ध्यान रखनी है और इस पर आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक
ठीक है, तो इतना आपको ये सब पता होना चाहिए, पूरा बैकग्राउंड इस पर कि इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली है क्या, कौन सी है वो अपर राइपेरियन स्टेट क्या है, और उसके अलावा कौन सी है वो पश्चिमी नदियां, कौन सी है वो पूर्वी नदियां। ठीक है, तो ये सारी, इसके अलावा एक और चीज कि वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये किस बेसिस पर बनाया जा रहा है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेंसस है वो किस प्रिंसिपल्स को लेकर के बना हुआ है, इन पे, कि भाई देखो पानी का जो है वो बेस्ट यूज करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पानी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, पानी का बेस्ट यूज होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब पानी तो बह रहा है, ठीक है, और अगर उससे वहां पर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है बीच में टरबाइन लगा करके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए इसमें वो चीज, ताकि पानी का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो भारत का व्यू ये वाला है। तो ये दो प्रिंसिपल आप याद रखिएगा। ठीक है, एक ये इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन, ठीक है, पानी का बेस्ट यूज और किसी का नुकसान ना हो, नो हार्म रूल, नो हार्म रूल, ये दो चीजें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा ग्रुप है, जिसको स्कैन कीजिए और सीधे आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, और ये चैनल है। ठीक है, इसको स्कैन करेंगे तो चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा आप स्टडी IQ में कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।